बिरसा मुंडा जयंती पर धार में आयोजित समारोह में प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भाग लिया, जहां पत्रकारों से चर्चा करते हुए विजयवर्गीय ने आदिवासी समाज के उत्थान और विकास को लेकर बड़ा बयान दिया। विजयवर्गीय ने दावा किया कि पिछले 20 वर्षों में भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्य आदिवासी समाज के लिए उन विकास कार्यों से कहीं अधिक हैं जो पूर्व में 50 वर्षों तक भी कांग्रेस सरकार में नहीं हुए। कांग्रेस सरकार हमेशा आदिवासी समाज का शोषण करती आई है, उन्हें सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। वहीं वर्ष 2003 के बाद जब भाजपा की सरकार बनी, तब से सबसे अधिक फोकस आदिवासी शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सशक्तिकरण पर किया गया। बीते 2 दशकों में सरकार की शिक्षा योजनाओं का सीधा लाभ आदिवासी बच्चों और युवाओं को मिला है। परिणाम स्वरूप आदिवासी समाज के कई युवा कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर और सब इंस्पेक्टर बने हैं। उनके मुताबिक आज आदिवासी बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसों की कमी नहीं झेलनी पड़ती। पहली कक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। यहाँ तक कि विदेश में पढ़ाई करने के इच्छुक आदिवासी युवाओं की फीस और खर्च भी सरकार उठाती है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने आदिवासी समुदाय के ऐतिहासिक वीरों को नमन किया। आज बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि केवल 25 वर्षों की आयु में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। उनकी वीरता ने अंग्रेजों को झकझोर कर रख दिया था। साथ ही रघुनाथ शाह, भीमा नायक, टंटिया मामा सहित अनेक आदिवासी क्रांतिकारियों के योगदान को याद किया गया। वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा देश भर में आदिवासी नायकों की बहादुरी और इतिहास को तलाश कर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाया जा रहा है, जो पूरे आदिवासी समाज के लिए गर्व की बात है। आपको बता दें कि धार जिले में मोदी लहर भी आदिवासी सीटों पर कांग्रेस का वर्चस्व कायम रखा हुआ है, जिसे देखते हुए भाजपा ने आदिवासियों को रिझाने के लिए आज धार में बिरसा मुंडा जयंती धूमधाम से मनाई। आदिवासी समाज के विकास, शिक्षा और सम्मान को लेकर यह राजनीतिक बहस आगे और तेज हो सकती है, लेकिन इस कार्यक्रम ने एक बार फिर इस मुद्दे को केंद्र में ला दिया है। पिछले 20 वर्षों में जितना आदिवासी भाइयों के लिए हमारी सरकार ने किया, उतना पिछले 50 वर्षों में कभी भी नहीं हुआ। हमारी सरकार आने के पहले कांग्रेस लगातार सिर्फ शोषण करती रही और वोट की सौदागर रही है, और हमने आदिवासी भाइयों के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चालू करी। आज सबसे ज्यादा हमने फोकस किया शिक्षा में। यदि आप 2003 के बाद से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप देखिए शिक्षा के क्षेत्र में हमारे आदिवासी भाई कितने आगे बढ़े। पता नहीं कितने सब इंस्पेक्टर बने, इंस्पेक्टर बने, कलेक्टर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है कि आज आदिवासी युवा पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं है। इसलिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से यदि पहली कक्षा से लेके और उच्चतम पढ़ाई तक सारा खर्चा सरकार उठाती है। यहाँ तक कि उनको विदेश जाना है तो विदेश जाने का खर्चा भी सरकार वहन करती है। हमारे आदिवासी भाई भी बहुत शूरवीर थे। जैसे कि आज बिरसा मुंडा जी की जयंती है। बिरसा मुंडा जी ने 25 साल की उम्र में पूरे झारखंड के अंदर तहलका मचा दिया था। आदिवासी भाइयों को संगठित करके अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। ऐसे बहुत सारी श्रृंखला है वीर आदिवासी भाइयों की, जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए इस देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में जबरदस्त भाग लिया, और उनका इतिहास के पन्नों में सम्मानजनक रूप से नाम नहीं है। हमें गर्व है कि हमारे देश की प्रधानमंत्री ने पूरे देश में ढूंढ ढूंढ कर आदिवासी भाइयों की वीरता और उनकी क्षमताओं का जानकारी लेकर आज इतिहास के पन्नों में उनको सम्मान दिया जा रहा है। आज बिरसा मुंडा जी की जयंती है और हम रघुनाथ शाह को भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हम भीमा नायक को भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हम टंटिया मामा को भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे महान क्रांतिकारी आदिवासी भाई हुए जिनको की श्रद्धा सुमन अर्पित करने का। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।